1956 के गर्मियों के दिनों में लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जिसने एरोप्लेन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दो एरोप्लेन्स जो दो अलग जगहों से बिलोंग करते थे अपने क्रू मेंबर्स और अपने पैसेंजर्स के साथ इस होप और इंटेंशन के साथ उड़ान भरते हैं कि वो अपनी डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंच जाएं। फ्लाइट नंबर 1 जो कि एक ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस थी और उसे कैप्टन जैक गैंडी उड़ा रहे थे और वो कैनसास सिटी की तरफ जा रही थी। और फ्लाइट नंबर 2 जो कि एक यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 718 थी और उसे कैप्टन रॉबर्ट बॉब उड़ा रहे थे और वो शिकागो के लिए रवाना हुई थी। तो जैसे ही दोनों एयरक्राफ्ट अपनी रेस्पेक्टिव हाइट पर पहुंचे, मतलब उस हाइट पर जहां वो यूजुअली फ्लाई करते थे, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों फ्लाइट्स अलग जगहों से बिलोंग करती हैं और एक ही समय अलग अलग जगहों से उड़ी, जो कि सिर्फ एक इत्तेफाक था। तो जब वो अपनी यूजुअल हाइट पर पहुंचे तो उन्हें एक ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ा, जो कि था एक बारिश का तूफान। और उस समय बहुत तेज हवा चल रही थी और बिजलियां भी कड़क रही थी। इतने खतरनाक तूफान से बचने के लिए फर्स्ट फ्लाइट के कैप्टन जैक ने अपने प्लेन को और ऊपर ले जाने की परमिशन कंट्रोल रूम से मांगी, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी इस अपील को रद्द कर दिया गया। बट कंट्रोल रूम वाले नहीं जानते थे कि उनकी ये एक गलती एक ऐसे खतरनाक एक्सीडेंट की तरफ ले जाएगी जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और उनकी गलती का अंजाम ये हुआ कि इन द ईयर 1956 30 जून को सैटरडे को सुबह लगभग 10:30 बजे दोनों एयरक्राफ्ट 25 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से टकरा गए। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। हादसे के बाद रिसर्चर्स ने जहाज के मलबे को देखकर ये पता लगाया कि टकराने से कुछ समय पहले फ्लाइट नंबर 2 के कैप्टन रॉबर्ट बॉब ने फ्लाइट नंबर 1 को देख लिया था और उससे बचने की कोशिश में अपने प्लेन को थोड़ा नीचे भी किया था। लेकिन फ्लाइट नंबर 2 का विंग जाके सीधा फ्लाइट नंबर 1 के स्टेबलाइजर में टकरा गया, जिसकी वजह से वो स्टेबलाइजर ब्लास्ट हो गया और फ्लाइट नंबर 1 का पीछे का पंख, जिसे टेल कहा जाता है, वो टूटकर अलग हो गया। और अपनी बैक टेल खो देने की वजह से फ्लाइट नंबर 1 का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा 770 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ग्रैंड कैनियन की एक खाई में सीधा जमीन में जा लगा। इतनी ज्यादा तेजी से गिरने के बाद प्लेन में बैठा एक शख्स भी जिंदा नहीं बचा। और तो और प्लेन इतनी तेजी के साथ गिरा कि उसकी वजह से फ्यूल टैंक में भी आग लग गई। एक पूरा प्लेन जो अभी सिर्फ कुछ मिनट पहले अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था, बिल्कुल सेफ और सुरक्षित, वो अब देखते ही देखते जलकर खाक हो रहा था। ये तो हुई फ्लाइट नंबर 1 की बात। अब जानते हैं फ्लाइट नंबर 2 के साथ क्या हुआ। जैसे ही फ्लाइट नंबर 2 का विंग जाके दूसरे प्लेन के स्टेबलाइजर में लगा तो धमाके की वजह से इस वाले प्लेन का विंग और इंजन भी ब्लास्ट हो गया और अपना एक साइड का विंग और इंजन खो देने की वजह से वो तेजी से एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा और जिसे सीधा करना अब नामुमकिन हो चुका था। और इससे पहले कि इसका कोई हल निकल सके, वो प्लेन जाके सीधा ग्रैंड कैनियन की इस वाली पहाड़ी से टकरा गया और फ्लाइट पर बैठा हर एक शख्स इंस्टेंटली मर गया। इमेजिन करिए ये दोनों प्लेन्स जो अभी सिर्फ कुछ मिनटों पहले हवा की ऊंचाइयों में उड़ रहे थे, अब वो बुरी तरह हवा में ही क्रैश हो गए, जो कि सही में 1 in a million टाइम्स ही कभी होता होगा। बट एनीवे, ये एक रियल इंसिडेंट था जहां ये दोनों प्लेन्स हवा में ही क्रैश हो गए। मैं तो इसे एक परफेक्टली टाइम्ड डेस्टिनी ही कहूंगा, क्योंकि ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। लेकिन आप ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को चेकआउट करें और उसे सब्सक्राइब भी करें।